उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में आगामी 11 मई को नगर निकाय के लिए मतदान होना है। जनपद में नगर पालिका की 1 और नगर पंचायत की 3 सीटें हैं। मतदान के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चित्रकूट धाम नगर पालिका परिषद की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। नरेंद्र गुप्ता पिछली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। चित्रकूट धाम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों में नरेंद्र गुप्ता सबसे अमीर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस सबसे मजबूत प्रत्याशी को किसी और से नहीं बल्कि भाजपा के बागियों से ही सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। चित्रकूट धाम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले तरौहा कस्बे का कब्जा रहा है। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण करवरिया 5 बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और उनके बाद उनकी पुत्रवधू भी नगर पालिका की चेयरमैन चुनी गई। इसी तनोहा कस्बे की निवासी निशी सोनी भाजपा की बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। निशी का परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। टिकट को लेकर यह भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में थी और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन अंतिम मौके पर पार्टी ने निशी सोनी का टिकट काटकर सपा से भाजपा में आए नरेंद्र गुप्ता को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। टिकट काटे जाने के बावजूद भी निशी सोनी चुनाव मैदान में है और पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार कर रही है, क्योंकि चित्रकूट धाम नगर पालिका परिषद में सबसे ज्यादा समय तक तरौहा के निवासी ही अध्यक्ष पद पर विराजमान होते रहे हैं। इसी वजह से यह इलाका एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष को अपने कब्जे में ही रखना चाहता है। निशी सोनी के समर्थन में इस कस्बे का जन समुदाय इन दिनों घर घर जाकर चुनाव चिन्ह गदा के निशान पर मतदान कर निशी सोनी को नगर पालिका का चेयरमैन बनाने का अभियान छिड़े हुए है। निशी सोनी का कहना है कि भले ही पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है और सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वह पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। निशी को पूरी उम्मीद है कि उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। मैं 10 दिन लखनऊ पे रुकी थी और 23 तारीख तक मेरा नाम चला, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जनता मेरे साथ खड़ी, मेरे भाई बहन भाटियाँ मेरे साथ बराबर सपोर्ट कर रही हैं। जिस जगह पे मैं जाती हूँ जनसंपर्क के लिए, तो मुझे उधर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिला है। लोग मुझे हाथों हाथ लेते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी है, गांव की बेटी है, नगर की बेटी है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। ना मैं धूप देख रही, ना मैं छाँव देख रही, ना मैं बारिश देख रही हूँ। मैं प्रचार अपना बराबर कर रही हूँ। सुबह 6 बजे घर से निकलती हूँ, रात में 10 बजे पहुँचती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक रथ यात्रा निकाली थी और निशी सोनी ने भी एक रोड शो किया है। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता की रथ यात्रा में ज्यादातर पार्टी के पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोग नजर आ रहे थे। वहीं निशी सोनी के रोड शो में हजारों की संख्या में उसके समर्थक और मतदाता उसके साथ चलते नजर आए। चित्रकूट धाम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र गुप्ता से जब भाजपा के बागी ही उनका समीकरण बिगाड़ रहे हैं पर सवाल किया गया, उनका कहना था कि भाजपा परिवार काफी बड़ा परिवार है, कुछ लोग अगर नाराज हैं तो उनसे बात करेंगे और उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। करता है कुछ नाराज है, वो निर्दलीय से लड़ रहे हैं, तो उनका कैसे सामना करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है न नाराज है न नाराज होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, दूसरे दल की मानसिकता से है, तो कुछ भी कर सकता है। तो जो जवाहर सोनी अपनी बहन को निर्दलीय लड़ा रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो कोई बात होगी तो हम उसको मनाएंगे। भगवान राम को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर में बीजेपी प्रत्याशी को सबसे कड़ी चुनौती भाजपा के बागी से ही मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राजापुर नगर पंचायत में संजीव मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। संजीव मिश्रा प्रयागराज के बहुचर्चित राजनीतिक परिवार कपिल मुनि करवरिया और उदयभान करवरिया के रिश्तेदार हैं। संजीव मिश्रा को भी सबसे कड़ी चुनौती उनकी अपनी ही पार्टी की बागी उम्मीदवार श्रीमती आदर्श मनोज द्विवेदी से मिल रही है। श्रीमती आदर्श मनोज द्विवेदी पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी थी और विजय हासिल करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इस बार जब भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और संजीव मिश्रा को अपना प्रत्याशी बना दिया, तो टिकट कटने से नाराज श्रीमती आदर्श मनोज द्विवेदी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी गदा है। श्रीमती आदर्श मनोज द्विवेदी के पति मनोज द्विवेदी राजापुर में खासे लोकप्रिय हैं और उनके समर्थकों की संख्या भी अच्छी खासी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने विवादित बयान देकर सनसनी फैला दी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, हर गदाधारी भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी सुग्रीव नहीं होता। कुछ गदाधारी बाली जैसे अनैतिक अनाचारी भी होते हैं, कुछ
गदाधारी भीम नहीं होते, सब भीम नहीं होते, कुछ दुर्योधन होते हैं। तो याद रखिएगा, इस समय तो गदा लेके घूम रहा है वो बाली है और उसका वध करना है। कैसे नहीं करना है, नैतिक हो या नैतिक हो, कैसे नहीं, हमें जीतना है, हर एक वोट लेकर जीतना है। पूर्व विधायक के इस बयान के बाद राजापुर में तनाव का माहौल था और मनोज द्विवेदी के समर्थक सड़क में उतरकर आनंद शुक्ला मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे थे। मनोज द्विवेदी का कहना है कि पार्टी ने टिकट बंटवारे में पक्षपात किया है, लेकिन जनता उनके साथ है और वह अपनी जीत के प्रति 101% आशान्वित। आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि चाहे नैतिक चाहे अनैतिक इसका वध करेंगे, अनैतिक जीतेंगे। राजापुर के प्रभारी दिनेश तिवारी बनाए गए थे, उन्होंने पार्टी को बेचने का काम किया है, ये दुर्भाग्य है, इसलिए टिकट नहीं मिला, षड्यंत्रकारियों ने टिकट नहीं लेने दिया। तो जब आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्यों चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया? साहब ये जनता की मांग थी, जनता, आप स्वयं जनता से पूछें कि आपने मनोज द्विवेदी को चुनाव लड़ने के लिए कहा या नहीं कहा। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? लोग 100% बोलते हैं, मैं तो 101% बोलूंगा। राजापुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजीव मिश्रा को भी भाजपा के बागी मनोज द्विवेदी के प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह भी अपनी जीत की बात कह रहे हैं। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम से निर्दलीय प्रत्याशी निशी सोनी और राजापुर नगर पंचायत से आदर्श मनोज द्विवेदी, दोनों ही प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह गदा है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ गदा लेकर सड़कों में उतरकर चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं उठा रहे। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बागी प्रत्याशियों से निपटने के लिए क्या रणनीति तैयार करती है। फिलहाल चित्रकूट में दो गदाधारी भाजपा का खेल खराब करने में पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं।